आज सुबह सुबह राहुल गांधी, जयराम रमेश और अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा है। उनका महंगाई के खिलाफ एक प्रदर्शन है जो राष्ट्रपति भवन तक जाएगा। प्रधानमंत्री के आवास को घेरने की भी योजना है। 15 अगस्त से ठीक पहले जब सुरक्षा के इंतजाम के लिए दिल्ली पुलिस बेहद व्यस्त होती है, ठीक उसी वक्त में ये प्रदर्शन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। धारा 144 दिल्ली में इस वक्त में लागू है और महंगाई के मुद्दे पर आज राहुल गांधी ने बोलते हुए बहुत कुछ कहा है। उनका कहना है कि तमाम संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा है, जितना मैं सच बोलूंगा मुझ पर उतना हमला बढ़ेगा और किसी भी संस्था, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो स्वतंत्र तौर पर काम कर रही हो। उनके वक्त में, जब कांग्रेस का वक्त था, उस वक्त में चीज़ें न्यूट्रल थी, उनका कहना है, जिसके चलते चीज़ें आसान थी और उस समय एक तरीके से लोकतंत्र में तमाम संस्थाओं पर कब्जा नहीं था। आज राहुल गांधी ने तमाम चीज़ें कही। आज काले रंग के कपड़े पहन के भी बहुत सारे लोग निकल रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस है। दिल्ली पुलिस का बयान है, जंतर मंतर छोड़कर नई दिल्ली में धारा 144 लागू है, जहां पर आप कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और हमारे साथी सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। सौरभ, बताएं, जहां पर आप हैं वहां पर कैसी पुलिस के इंतजाम हैं? ये जो कार्यकर्ता हैं ये किस तरीके से आए हैं? हमारे साथ उमा शंकर भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम उमा के पास चलते हैं। उमा, पहले आप अपना जहां पर हैं वहां का हाल बता दीजिए। शायद सौरभ तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पाई है। यहाँ बारिश के बीच भी जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, खासतौर पे वो काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह आपको एक झलक अगर दिखा पाए। बारिश हो रही है, यहाँ पे कैमरे को भी बचाना है, साथ में काम भी करना है। तो ये देखिए, बारिश के बावजूद यहाँ पे जो यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्लानिंग कांग्रेस की तरफ से बताई गई हो ये कि 11 बजे के आसपास, जो है 11:30 के आसपास, जब संसद भवन से मार्च निकालने की कोशिश होगी कांग्रेस के सांसदों की, उसी वक्त यहाँ से ये भी निकलेंगे। इनका जो लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की है और जो पार्लियामेंट से जो सांसदों का दल निकलेगा वो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएगा। लेकिन जिस तरह की बैरिकेडिंग पुलिस ने यहाँ या विजय चौक के आसपास कर रखी है, मुमकिन नहीं लगता कि इनको एक कदम भी आगे बढ़ने दिया जाए। अहम बात यह है, अभिषेक की अभी से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधे तौर पे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से की। उनसे जब पूछा गया बीजेपी का हवाला देकर कि चुनाव बीजेपी जीतती है, जनता आपको वोट नहीं देती है, तो हम क्या करें, तो उस पर राहुल गांधी ने ये कहा कि चुनाव तो हिटलर भी जीतता था, लेकिन वो ऐसे जीतता था क्योंकि सारी जो इंस्टीट्यूशंस थी उस पे उसका कब्जा था और वही हाल यहाँ पर है। तो बहुत ही तीखे हमले किए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर। वो लगातार कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से वो डरते नहीं हैं, जो कुछ भी करना है वो कर लें। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उनको अपनी गिरफ्तारी का या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी का भी अंदेशा है, ईडी का जो मामला चल रहा है उसके सिलसिले में, तो उन्होंने कहा कि महंगाई को मुद्दे बनाकर कांग्रेस पार्टी का ये पहला बड़ा प्रदर्शन आप कह सकते हैं। इससे पहले जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी यही कांग्रेस मुख्यालय और उसके आसपास कर रही थी, वो राहुल गांधी की ईडी में पेशी के दौरान हो रहा था या सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के दौरान हुआ था। लेकिन अब संसद में जो महंगाई का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, उसी को सड़क पर लाने की कोशिश और तमाम बड़े नेताओं को इससे जोड़ने की कोशिश। लेकिन एक यही सवाल है अभिषेक, जो पूछा भी गया और जिसका जवाब राहुल गांधी ने ये दिया कि आखिरकार जो कांग्रेस की कोशिश है वो असर क्यों नहीं दिखा पा रही, जनता उस तरह से खड़े क्यों नहीं हो पा रही, और जनता खड़ी जब नहीं हो रही है, जो चुनावी कामयाबी जो है कांग्रेस को नहीं मिल रही, एक दर एक राज्य जो है वो उसके हाथ से निकलता चला गया है, तो ऐसे में क्या वजह है? राहुल गांधी ने इसके ऊपर बोला कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि विपक्ष को ताकत देती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उन सब पर
आरएसएस का कब्जा है और वो जो संस्थानें हैं वो सरकार के साथ जाकर खड़ी हो गई हैं, इसलिए विपक्ष की कोशिश के बावजूद भी वो असर पैदा नहीं हो पा रहा। तो ये एक बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी को ही रास्ता निकालना पड़ेगा। जनता अगर महंगाई से जूझ रही है लेकिन बोल अगर नहीं पा रही है तो जो नेतृत्व होता है, जो नेता होता है, उसके ऊपर होता है कि वो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप दिखाए, नए रास्ते निकाल कर लेकर आए। और कांग्रेस इस दिशा में कोशिश करने की लगातार बात करती रही है, लेकिन अब महंगाई का जो मुद्दा उससे जनता किस हद तक आगे चलकर जुड़ती भी है नहीं, या फिर कांग्रेस की जो कोशिश है एक और कोशिश बन के रह जाती है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब सौरभ शुक्ला के पास चलते हैं। सौरभ, आप बताएं कि वहां पर क्या हाल है। सौरभ आप बताएं वहां पर क्या हाल है। अभिषेक, हम थोड़ा कांग्रेस के बाहर खड़े हुए हैं, जहां अंदर आपको उमाशंकर ने दिखाया और बताया कि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। दिल्ली पुलिस उनको बैरिकेड हटाने नहीं दे रही है। अभी पहले कोशिश भी हुई कि बैरिकेड हटा दिए जाए और बाहर निकला जाए। जो बाहर निकल करके आए उनको हिरासत में ले लिया गया है। अभी यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं, नारेबाजी चल रही है, महंगाई को लेकर के नारेबाजी चल रही है। और देखिए, इंतजार है यहाँ पर प्रियंका गांधी के आने का। प्रियंका गांधी के आने के बाद ही यहाँ से ये लोग निकलेंगे। प्रियंका गांधी जो मार्च करना है प्रधानमंत्री आवास तक, उसको लीड करेंगी। और जैसा हमने बताया कि इसको दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है, इस मार्च की धारा 144 लगा दी गई है। हमने तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, सीआरपीएफ है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और बैरिकेड से इनको आगे आने नहीं दिया जा रहा है फिलहाल। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ा जाए, क्योंकि जब राहुल गांधी 11:30 बजे संसद से मार्च निकालेंगे, उसी वक्त प्रियंका गांधी भी कोशिश रही है कि एक साथ कोऑर्डिनेट करके ये प्रदर्शन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कवरेज भी मिले, क्योंकि मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोग चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे। मीडिया को लेकर के भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज किया था। और फिलहाल यही है कि यहाँ पर कांग्रेसी के जो कार्यकर्ता हैं वो रात में ही अभिषेक अंदर पहुँच गए थे, क्योंकि उनको पता था कि सुबह उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये रात में ही अंदर पहुँच गए थे। रात में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही सोए और सुबह उठ करके लोग प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। आप देखिए, ये जो डफली बजाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरज कुंदन, और उनके बगल में जो महिला एनएसयूआई के भी कार्यकर्ताएं हैं और ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जैसे ही प्रियंका गांधी आएंगी, ये लोग यहाँ से बैरिकेड हटाएंगे और आगे प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस इनको आगे जाने नहीं देगी। तैयारी कर ली गई है कि जैसे ही प्रियंका गांधी आएंगी, उनको भी हिरासत में लिया जाएगा और उनको भी यहाँ से ले जाया जाएगा। तो फिलहाल ये जो सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, कांग्रेसी कार्यकर्ता निकले भी हैं बाहर, उनको हिरासत में लेकर बस में पहले ही बैठा दिया गया है। उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, अंदर बस में बैठा दिया गया है। जब पूरी बस भर जाएगी तो ये लोग यहाँ से निकलेंगे। तो सीधी तस्वीरें हम लोग कांग्रेस दफ्तर के पास से दिखा रहे हैं। बगल में ही 10 जनपद है, सोनिया गांधी रहती हैं और इमरान प्रतापगढ़ी जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बारिश भी हो रही है। तो एक बड़ी वजह यही है कि 11 बजे के बाद थोड़ी देर में प्रियंका गांधी कभी भी यहाँ पर पहुँच सकती हैं और कोऑर्डिनेट करके पार्लियामेंट और कांग्रेस दफ्तर से ये प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। कांग्रेस दफ्तर से कोशिश होगी कि ये लोग प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे, जो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है यहाँ पर, और संसद से ये लोग मार्च करेंगे राष्ट्रपति आवास तक। और राज्य इकाइयों से भी कहा गया है कि वो भी जो कि उनके आवास पर प्रदर्शन करें, उनका घेराव करें। तो ये कोशिश है कि बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाए। माहौल बना के रखा है कांग्रेस ने ताकि मीडिया कवरेज भी उनको मिलता रहे। कांग्रेस को लगता है कि मीडिया उनका साथ नहीं देता है, क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से अभिषेक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और नेशनल हेराल्ड के बारे में पूछा गया, तो राहुल गांधी ने कहा कि आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज का ये प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी के बारे में है। जानबूझकर बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ईडी और नेशनल हेराल्ड के जरिए जो असल मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी के, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि महंगाई पर रखें। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, डफली बजा रहे हैं और इनको इंतजार है कि जब प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी तो ये लोग अपना मार्च शुरू करेंगे प्रधानमंत्री आवास को की तरफ। लेकिन दिल्ली पुलिस जाने नहीं देगी। 5 जगह बैरिकेडिंग की गई है। पहले दिल्ली पुलिस की टुकड़ी है, दिल्ली पुलिस से अगर ये लोग ब्रीच कर पाए तो आरएएफ है, आरएएफ ब्रीच कर पाए तो फिर सीआरपीएफ है। तो मुश्किल ही लगता है कि आज ये कांग्रेस का ये मार्च हो पाए। बिल्कुल
बिल्कुल, कांग्रेस का मार्च तो होने नहीं देगी सरकार और दिल्ली पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम ब्रेक के बाद भी कांग्रेस के इस मोर्चे पर नजर रखे हुए हैं। राज्यों में कितनी ताकत दिखा पाई है कांग्रेस क्या इस महंगाई के मोर्चे के बहाने जिंदा हो पाएगी? क्या विपक्ष के तौर पर वो अपनी आवाज़ बुलंद कर पाएगी? और क्या सरकार उसको इतनी आवाज़ बुलंद करने देने चाहती है? ये तमाम चीज़ें हैं।